हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे कि जुवेनाइल्स कौन होते हैं और कौन होते हैं वो चिल्ड्रन दैट आर कमिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। सबसे पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि यंगस्टर के बारे में नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि देयर कैन बी नो मोर इंटेंस डिस्कवरी ऑफ अ सोसाइटी स्पिरिट देन टू नो हाउ दे ट्रीट देयर यंगस्टर। एक कंट्री के लेजिस्लेशन लॉज अपने कंट्री के यंगस्टर्स को कैसे डील करते हैं, सोसाइटी अपने यंगस्टर्स को कैसे डील करती है, इट सेज अ लॉट अबाउट दैट सोसाइटी। इसी के साथ हम समझेंगे कि इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस एक्ट का प्रियम्बल क्या कहता है। जुवेनाइल जस्टिस एंड केयर प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि अमेंड कर रहा है और कंबाइन कर रहा है हर उन लॉज के साथ जो डील करते हैं विद द चिल्ड्रन दैट आर कमिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। यानी अगर एक चिल्ड्रन के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग है, उस पर ऑफेंस लगा है, उन्होंने एक ऐसा एक्ट किया है विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, उन एक्ट के साथ कैसे डील करना है ये इस एक्ट के अंडर मेंशन है। और इसी के साथ साथ ये केयर, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है जुवेनाइल्स को या चिल्ड्रन दैट आर कमिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। सबसे पहले हम तीन इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे कि व्हाट इज़ चाइल्ड, व्हाट इज़ जुवेनाइल और हु आर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। चाइल्ड एक ऐसा चाइल्ड है जो 18 ईयर्स से कम की एज का है। ऑन द अदर हैंड जुवेनाइल कवर हो रहा है अंडर सबसेक्शन 35 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एंड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। इसी के साथ साथ जुवेनाइल वो बच्चा है जो 7 साल से ज़्यादा का है और 18 साल से कम का है। ये जो लोअर लिमिट है 7 ईयर, ये प्रिस्क्राइब्ड है एज़ पर सेक्शन 82 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें चिल्ड्रन दैट आर कमिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिफाइंड है अंडर सबसेक्शन 13 ऑफ सेक्शन 2 और ये बोल रहा है कि हर वो बच्चा जो 18 साल से कम का है एंड उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसने कोई ऐसा एक्ट किया है दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो वो बच्चा एक चाइल्ड है विच इज़ कमिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एज पर सबसेक्शन 13 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एंड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। इसी के बाद हम देखेंगे कि जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट ने क्या रिकमेंड किया था। जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट है 2013 की और वो रिकमेंड कर रही है कि हर वो बच्चा जो 16 साल और 18 साल के बीच का है उसको हम अडल्ट की तरह अडल्ट कोर्ट में भी उसका केस हम ट्राई कर सकते हैं। इसी के बाद अगर हम रीसेंट अमेंडमेंट देखें इन दी जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट बिल विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लोक सभा, तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है इस बिल के अकॉर्डिंग कुछ की पॉइंट्स अगर हम इस बिल के डिस्कस करें तो हम देख सकते हैं कि एक ऐसा बच्चा जो 16 और 18 साल के बीच का है उसको हम अडल्ट की तरह अडल्ट कोर्ट में उसका केस ट्राई हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कंसिड्रेशन में लेने होंगे, जैसे कि सीवियरिटी कितनी, क्राइम कितना सीवियर तरीके से क्या गया, ब्रूटलिटी यानी ब्रूटल कितना क्राइम था या किस तरीके की एट्रोसिटी हुई है, ये सारी चीज़ें देखकर हम उस बच्चे को एज अ अडल्ट ट्राई कर सकते हैं अगर वो 18 और 16 साल के बीच का वो चाइल्ड है। इसी के साथ साथ कुछ की पॉइंट्स इस अमेंडमेंट के और भी हैं, जैसे कि हर चाइल्ड जो कि कॉन्विक्ट होता है उसको भेजा जाता है प्रीलिमिनरी इवैल्यूएशन के लिए। पहले 2015 के अमेंडमेंट से पहले ये प्रीलिमिनरी इवैल्यूएशन होती थी 1 महीने की, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद ये प्रीलिमिनरी इवैल्यूएशन होती है 3 महीने की। इसी के साथ साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं जो एडवाइस देते हैं या जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उनकी एडवाइजेस, उनके व्यू पॉइंट्स लेना, उनसे कंसल्ट करना, ये सारी चीज़ें 2015 के अमेंडमेंट के बाद उस बिल में इंट्रोड्यूस हुई हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें ट्रेनिंग ऑफ स्पेशल जुवेनाइल यूनिट इन पुलिस फोर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो आज के टाइम पर जुवेनाइल जो टर्म है वो डिफ्रेंशिएट किए जा रही है फ्रॉम द चाइल्ड दैट इज़ कमिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो अगर एक बच्चा 18 साल से कम का है लेकिन 16 साल से ज़्यादा का है तो ब्रूटलिटी, एट्रोसिटी और क्राइम कितना हीनियस था, ये सारी चीज़ें देखने के बाद
उस बच्चे को अडल्ट कोर्ट में एज अ अडल्ट उसका केस जो है सुना जा सकता है और उस हिसाब से डिसीजन लिया जा सकता है. This is all about juvenile justice care and protection and overview. I hope you like this video. Thank you.